अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब खुश होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब फैसी करने के बाद हमारा जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज में रहता है कि मैंने कौन सा फील्ड को चूज करना है, तो इसलिए उसको स्कोप के बारे में पता नहीं होता है। तो आज ये वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे स्कोप है, और फॉरेस्ट्री दोनों क्या होता है, रिलेट होता है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों का स्कोप तकरीबन सेम होते हैं। तो आज उनके स्कोप के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से, तो आगे आप देखते जाइए। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के स्कोप के बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कई जॉब्स, कई स्कोप्स है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास? वाइल्ड लाइफ चीफ कंजर्वेटर, इसमें जो डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो हेड होता है वो ये प्रोविंस लेवल पे वो कौन होता है? वाइल्ड लाइफ चीफ कंजर्वेटर होता है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर आता है। उसके बाद हमारे पास है वाइल्ड लाइफ डेफो। उसके बाद क्या आता है? वाइल्ड लाइफ सब डेफो, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके बाद हम आते हैं वाइल्ड लाइफ रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जू कीपर्स। जू कीपर कहते हैं, जू कहते हैं चिड़ियाघर को, कीपर्स कहते हैं उसको हिफाजत करने वाला। जू के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उसकी हिफाजत करने वाले को जू कीपर कहते हैं, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। मैमल ट्रेनर्स, मैमल का बिहेवियर के बारे में जानने वाला, उसको ट्रेन करते हैं, उसको कहते हैं मैमल ट्रेनर। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ वेटरनरी, जो एनिमल्स, वाइल्ड के जो एनिमल्स बीमार होते हैं तो इनको ट्रीट करने के लिए वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ वेटरनरी। इसके बाद इचथाइनोलॉजिस्ट, इसमें मुख्तलिफ टाइप के जो फिशेस के बारे में क्या करता है, स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानने वाले को कहते हैं इचथाइनोलॉजिस्ट। इसके बाद हमारे पास है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, हमने 9 में भी पढ़ा था बायोलॉजी के जो ब्रांचेस में। एंटोमोलॉजी कहते हैं क्या? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, हशरात के बारे में जो स्टडी करने वाले को कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। इसके बाद इसमें आप जॉब कर सकते हैं मैरीन बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट का काम क्या होता है? यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कितना है उसका बैलेंस रखने के जो काम वो करते हैं। ज़्यादा हुआ तो उसको हंटिंग करके कम करते हैं, अगर कम हुआ तो उसको उसके कंजर्वेशन करके उसको बढ़ाते हैं। ये तमाम काम ये लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर करते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंट्स आप बन सकते हैं। कंसल्टेंट से वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंट्स आप बन सकते हैं। उसके बाद फोरेंसिक्स कंसल्टेंट्स। फोरेंसिक कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जो लोग इलीगल हंटिंग करते हैं तो उसके बारे में फैसला करने वाले को कहते हैं फोरेंसिक कंसल्टेंट्स। इसके बाद आता है बी कीपर। बी कीपर कहते हैं, बी तो कहते हैं हनी बी, जिसको क्या शहद की मक्खी भी कहते हैं, उसकी हिफाजत करने वाला, उसके लिए मुख्तलिफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाले को कहते हैं बी कीपर्स। बी कीपर्स के बाद हमारे पास आते हैं पार्क रेंजर्स। अब मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 36 वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, और दुनिया में 2,80,000 प्रोटेक्टेड एरियाज है। इनमें मुख्तलिफ नेशनल पार्क है, उनमें कहा होते हैं पार्क रेंजर्स। उस पार्क के अंदर डेफो आरएफओ वगैरह भी उधर होते हैं। सॉरी। इसके बाद हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ फायर फाइटर। अब देखो किसी जंगल में आग लग गया तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज वहां मर रहे होते हैं, उन बहुत सारे थ्रेट्स के सामने करते हुए नजर आएंगे, तो क्या करेंगे ये वाइल्ड लाइफ फाइटर्स वहां जाके इनको बचाएंगे। वो इसमें वो डिग्री, स्पेसिफिक डिग्री लेकर उसमें आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूटी रेंजर्स आप बन सकते हैं। इसके बाद गेम वॉचर्स आप बन सकते हैं। उसके बाद बर्ड्स कीपर कहते हैं, बर्ड्स की हिफाजत करने वाला, बर्ड की प्रोटेक्शन करने वाला आप बन सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आता है एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओस देखे जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे एनजीओस बनाया गया है। इंटरनेशनल जो एनजीओस को पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिश किया गया है, उनमें आप बहुत सारे जॉब कर सकते हैं। इसमें कम्युनिटी के लिए जो इकोनॉमिक का सोर्स बनता है वाइल्ड लाइफ, यही एनजीओस के थ्रू। तो इसमें एनजीओस कौन कौन सा है पाकिस्तान में, कौन कौन सा एनजीओस काम करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें 29 ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, तो 29 ऑफिस होंगे तो कितने इसमें काम करने वाले वर्कर्स होंगे, कितने यहाँ पर एम्प्लॉयर्स होंगे, ये तमाम हम खुद से सोच सकते हैं। इसके बाद स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, ये एक एनजीओ है, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, इसमें भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद पाकिस्तान गेम फिश एसोसिएशन, ये भी वाइल्ड वो है, इनमें भी आप मुख्तलिफ
स्टेटस पे आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, आपके काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब दिया जाएंगे। इसके बाद क्या, वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके बाद बायो रिसोर्स रिसर्च सेंटर, इसमें आप काम कर सकते हैं। बायो जो रिसोर्स है इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसके लिए आप वहाँ पे मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, इसके बाद बहुत सारे और भी टाइप के आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, ये इसका मुखफ़ है, इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें भी हज़ारों तादाद में आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें ये भी आप कर सकते हैं। जॉब के अलावा आप वैसे भी अपना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें ओवर टाइम भी काम कर सकते हैं, वॉलंटियर भी काम कर सकते हैं इस NGOs में। उसके बाद पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड कंजर्वेटर सोसाइटी, ये भी एक NGOs पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया गया है, इसमें भी काम हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सैलरी। अब कहते हैं ना बहुत सारे लोग, इसमें इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, इसमें सैलरी कितना होगा, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, तो हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे, पाकिस्तान में भी देखेंगे। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, जिसकी जो सालाना जो एक साल में उसका सैलरी बनता है $69,020, जो कि हमारे जो पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करेगा तो 1 करोड़ में बनेगा। इतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इस फील्ड के अंदर। उसके बाद तो वाइल्ड लाइफ जोलॉजिस्ट अगर आप बने तो इतना $64,650 आप कमा सकते हैं। ये कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया गया, जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ के जो जोलॉजिस्ट होते हैं इनके लिए बहुत सारे पैसे होते हैं, तो ये भी करोड़ों में कमा सकते हैं। इसके बाद इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में जो इंडियन रुपीस में क्या है, इनके जो जोलॉजिस्ट है, कंजर्वेटर है, इनमें मिनिमम कम से कम जो क्या है 4,18,433 रुपये सालाना कमा सकते हैं। इससे भी ज्यादा भी कमा सकते हैं, इधर मिनिमम की बात हो रहा है। इसके बाद हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम इसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो 1 लाख से 4 लाख यहाँ भी कमा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 4 लाख तक कमाना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रहे होंगे। अगर आपकी काबिलियत हो गया तो आप बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए तो आपके लिए बहुत सारे सैलरी पैकेजेस भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी है, गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह भी आपको मिलते हैं सामने। इसके बाद हम सबसे जो इंटरेस्ट टॉपिक पे ऊपर आने वाला है, यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान या नहीं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कितने यूनिवर्सिटीज है जो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो हमें वहाँ पे पढ़ाया जाता है, PhD कराया जाता है, वहाँ पे ट्रेन किया जा सकता है, MPhil वगैरह हो गया, उसमें बहुत जोलॉजिस्ट हो गया, उसके बाद कंजर्वेशनिस्ट वगैरह किस तरह बनाया जाता है, उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट जो कि UK में है, इसमें जितने भी जो जोलॉजिस्ट आते हैं, इकोलॉजिस्ट आते हैं, इसी यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। ये बहुत टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ये भी UK में है, इसमें भी ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट जो कि USA में है, उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी से, उसमें भी आप जा सकते हैं। फॉरेन कंट्री चाइना में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक यूनिवर्सिटी का नाम है, जो कहाँ पे है, कनाडा में है, उसमें भी बहुत सारे जो स्कोप्स आप लोगों को मिलते हैं। उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इंडिया में है, इसमें भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारे काम हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें वो स्कोप ज़्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में एरिट हो गया, PFI हो गया, ये दोनों टॉप यूनिवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा कारकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी ये फील्ड है जो कि फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ रेंज मैनेजमेंट के नाम से यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ है लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी से ही है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री के हवाले से जो पढ़ने वाला है। इसके बाद ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री इंटरलिंक है, इसलिए मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये दोनों इंटरलिंक है। ये डेफो हो गया, चीफ कंजर्वेटर हो गया, कंजर्वेटर हो गया, ये तमाम क्या है, मिक्सअप है, तो दोनों में बैठ के कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ यार इसमें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री में आप ज़रूर पढ़ेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को के बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप दीजिए हमें इजाज़त।